नमस्कार साथियों, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा सभी फैकल्टीज़ को एक एसएमएस प्राप्त हुआ, जिसमें 7th पे कमीशन हेतु ओपिनियन अपनी रखने हेतु एक क्वेश्चनर फॉर्म भरने हेतु कहा गया था। यह फॉर्म हालांकि कई दिनों तक नहीं खुला था और उसकी डेट भी बाद में बढ़ा दी गई थी। तो कई दिनों बाद में आज मैंने जब ये चेक किया तो ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो सबसे पहले वो कहाँ से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, इसको हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक भेज दूंगा। ये वो लिंक है जो कि AICTE के द्वारा हमें मेल में प्राप्त हुआ है, या हमारे SMS के अंदर भी इस लिंक को भेजा गया है। तो सबसे पहले जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास में इस तरह से ये वेब फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। फैकल्टी ID, नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, प्राइमरी ईमेल एड्रेस और AICTE इंस्टीट्यूट की परमानेंट ID। हालांकि फैकल्टी ID और AICTE की परमानेंट इंस्टीट्यूट ID ये मैंडेटरी नहीं है। फिर भी यदि आपको ये देखना हो तो उसके लिए AICTE की वेबसाइट के ऊपर जा कर के यहाँ पर स्टैटिक्स के अंदर फैकल्टीज़ नाम से आपको एक टैब ये मेन्यू दिखेगा। इस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ फिल कर सकते हैं कि हम कौन से कॉलेज, कौन से प्रोग्राम और कौन सा लेवल, डिप्लोमा है, UG है, तो उनको सेलेक्ट करके ये डिफरेंट फ़िल्टर्स को, और उसके बाद में जो भी हम फैकल्टी ID ढूंढना चाहते हैं उस फैकल्टी का नाम डाल करके हम अपनी फैकल्टी ID प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर कॉलेज की ID भी प्राप्त करनी हो तो वो भी इसमें सबसे लास्ट कॉलम में इंस्टीट्यूट ID है, उसको भी क्लिक करने से इंस्टीट्यूट ID प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, प्रशांत जोशी नाम की 2 एंट्रीज़ हैं वो दिखाई दे रही है। यद्यपि ये एंट्री भी अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर में है, हो सकता है अद्यतित नहीं हुई हो AICTE के द्वारा, परंतु ये हमारे पास में फैकल्टी ID है वो यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट इस फॉर्म पर। तो यहाँ पर जब इन इन्फॉर्मेशन को हम इसमें भरते हैं, भरने के बाद में देखते हैं किस तरह से का फॉर्म खुलेगा। तो मैंने नाम भर दिया है, जेंडर भर दिया है, मोबाइल नंबर मैं भर देता हूँ, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि वो कोई भी किसी की शायद भर सकता है, क्योंकि कोई ऑथेंटिकेशन का इसमें प्रोसेस नहीं है। और अब प्रोसीड करने पर ये 3 स्टेप्स के अंदर अलग अलग ये जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। स्टेप 1 के अंदर लगभग ये 16 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आपको देखना है तो मैंने PDF इसका बनाया हुआ है, उस PDF को आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू डाउनलोड करके प्रिंट ले लेवें, ताकि वेब फॉर्म भरते समय आपके पास में सारी सूचनाएं उपलब्ध रहे। धन्यवाद।